झुग्गी की छत पर बर्तन खड़कने की आवाज गूंज उठी। मीना ने पुरानी कढ़ाई में चूल्हा जलाया। दूल्हे ने आंखें जला दी, लेकिन उसने बिना रुके दाल बनाते रही, क्योंकि उसी ने 6 लोगों को खाने का इंतजाम उसी के हाथों में था। वह घर छोटा था, बस एक कमरा और एक कोना। मीना का परिवार बड़ा था। मीना का 6 साल का लड़का है जिसका नाम रिंकू है। वह इतना शरारती है कि आए दिन इसकी शिकायत स्कूल से घर आती है। और मीना की एक सुंदर सी 6 साल की लड़की भी है जिसका नाम रिंकी है, जो काफी होशियार लेकिन वह काफी जिद्दी है। और रिटायर दादाजी भी, जो काफी साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं, अब कोई काम नहीं करते हैं। आए दिन उनके पैरों में भी काफी दर्द रहता है और दादी जी के भी पैरों में, कमर में काफी दर्द रहता है। फिर भी उन्होंने पूरे परिवार को एक साथ रखा और सबका ख्याल रखती है। रोज की तरह आज भी दाल चावल ही बनाए। सब खाना खा रहे थे, लेकिन रिंकू को छोड़कर रिंकू खाने को निहारे जा रहा था, लेकिन खा नहीं रहा माँ, था। तुम रोज ही दाल चावल बना देती हो, कभी तो कुछ अच्छा बनाओ। आज मैं यह नहीं खाऊंगा। अरे रिंकू, आज खा लो ना बेटा, खाना कल कुछ नया बना लूंगी। जब तुम्हारे पापा सब्जियां लेकर आएंगे, तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाऊंगी। रिंकू, बेटा खा लो ना, तुम्हारी माँ ने देखो कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। के तुरंत घर के बाहर आ जाता है, जहाँ तेज बरसात हो रही थी। रिंकू बहुत जोर जोर से रोए जा रहा था। उसका बिल्कुल मन नहीं था। वो दाल चावल खाने का तभी रिंकू देख एक कोरियर बॉय आता है, जो उनके लिए गर्मा गर्म समोसे लाता। उसकी खुशबू रिंकू के नाक तक आ। रिंकू वह समोसे को ऐसे घूर रहा था मानो वह समोसे को बोल रहा हो, काश खा पता। ओ बच्चे, ऐसे क्या घूर रहा है? क्या कभी देखा नहीं है समोसे को? क्या पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। ना घूर रहा हूँ और ना ही आपके समोसे को। मैं तो ये बारिश को देख रहा हूँ बस। मम्मा, मैं आपका कब से वेट कर रहा हूँ, और समोसों का भी। चलो ना, जाके खाते हैं समोसा। सॉरी माय चाइल्ड, इस स्टूपिड बॉय के चक्कर में मुझे लेट हो गया। चलो अंदर चल के खाते हमारा समोसा। अरे बहू, जो रिंकू बोल रहा है वो बना दो ना। देखो अब वो खाना छोड़कर चला गया ना बाहर इतनी बारिश में। अरे माँ, मैं कैसे बना दूँ, कुछ घर में खाने कोई नहीं है। अब जब रिंकू के पापा आएंगे सब्जी लेके, तब जाकर सब्जी बनेगी। राजू की दुनिया पसीने से भारी। राजू हर सुबह बोरियों के गोदाम में जाता और अपने कंधे पर उन बोरियों को गोदाम में रखता और उन स्थलों पर ले जाता जहां निर्माण हो रहा हो। उसकी दुनिया धूल और पसीनों से भरी रहती। मीना एक घर में झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करती। उनका एक ही लक्ष्य था, कैसे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, क्योंकि उनका परिवार काफी बड़ा था। मीना, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? आने में पता है ना तुम्हें यहाँ पर कितना काम होता है, फिर भी तुम इतना लेट हो गई। मैडम जी, आज बहुत बारिश हो रही थी, बाहर गड्ढे भी भर गए थे और मेरे पास छतरी भी नहीं थी। आने को इस वजह से बहुत देर हो गई। माफ कर दो मैडम जी, अब से मैं टाइम से आऊंगी। हाँ ठीक है, कल टाइम पर आ जाना, और कल मेहमानों ने आना है तो ध्यान रखना और जल्दी आना। सुबह सारा खाना बनाना है तुम्हें। अरे राजू, बहुत रात हो गई है, आज सारा काम कर देगा क्या? कल के लिए भी कुछ छोड़ दे भाई। चल अब जल्दी से दुकान को बंद कर दे, और तू भी घर जा। मैं भी घर जा रहा हूँ। नहीं मालिक, बस थोड़ी देर में मैं भी दुकान बंद करके घर जाता हूँ। बस यह आखिरी बोरी रह गई है, इसको रख देता हूँ। राजू के साथ उसका सेठ भी रुक जाता है। राजू ने आज बहुत काम किया। उसके सेठ ने उसको आज ज्यादा पैसे दे दिए, और दिनों के मुकाबले, क्योंकि उसका सेठ बहुत खुश था, क्योंकि राजू की वजह से उसको आज बहुत ही प्रॉफिट हुआ। और दिन तो राजू जल्दी घर चला जाता था, लेकिन आज उसे बहुत ज्यादा देर हो गई।
गम पर और ज्यादा देर के कारण वह बारिश में पूरी तरह से भीग गया और ज्यादा ज्यादा देर गीला भी होने हो के गया कारण था। मीना चिंता में आ गई क्योंकि राजू को आज काफी लेट हो गई। मीना घबरा रही थी। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। काफी देर बाद राजू घर आ जाता है। मीना उससे पूछती है कि आपको क्यों इतना देर हो गई? बारिश कितनी हो रही है? राजू कहता है कि आज उसे बहुत देर हो गई। आज गोदाम में बहुत काम था। राजू बहुत मेहनती था। वो एक साथ 2 काम करता था। सुबह वह खेत में जाता था, वहां से ताजा सब्जियां निकालता था और अपने घर ले जाता था, और दिन में वो गोदाम। दूसरी ओर सुबह सुबह मीना रिंकी को स्कूल छोड़ने जाती। माँ देखो ना वो बर्गर की दुकान कितना टेस्टी दिख रहा है। बर्गर माँ, मुझे खाना है। बर्गर प्लीज ले दो ना, एक बर्गर प्लीज माँ। अरे रिंकी, ये बर्गर छोटे बच्चे नहीं खाते हैं। तुम्हें पता है ना बर्गर कितना गंदा होता है छोटे बच्चों के लिए। चलो मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा कुछ बना दूंगी हूँ। हमेशा की तरह आज भी मीना ने टाल दिया क्योंकि आज भी उसके पास पैसे नहीं थे। कुछ खरीदने के उसे बहुत दुख हुआ कि वह हर बार अपने बच्चों को ऐसे ही मना कर देती है और वह दोनों चले जाते। गांव की कड़कड़ी गर्मी में पूरा परिवार एक छोटे से कमरे में मिलकर रोटी सब्जी खा रहा था। आज रिंकू तो चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन आज रिंकी नहीं खा रही थी। रिंकी चुपचाप थी। माँ मैं ये रोटी सब्जी नहीं खाऊंगी। आपने तो कहा था कि आप मुझे घर जाकर कुछ टेस्टी बनाकर खिलाओगे, पर आपने तो ये रोटी सब्जी बना दी। मुझे ये नहीं खाना, मुझे पिज्जा खाना है। मेरे लिए पिज्जा बनाओ। रिंकी बेटा, पिज्जा हमारे लिए नहीं बना। पिज्जा तो अमीर लोगों के लिए बना है। हमारे लिए तो रोटी सब्जी दाल चावल बना है। अरे रिंकी, तुम्हें पिज्जा खाने का इतना ही मन है ना, तो मैं तुम्हारे लिए आते वक्त बाजार से अच्छा वाला पिज्जा लेकर लाऊंगा तुम्हारे लिए। कहीं भी पिज्जा की शॉप नहीं थी, इसलिए राजू गांव के बाहर एक मशहूर पिज्जा शॉप में गया, जहां गांव वाले कभी कदार ही जाते थे क्योंकि वहां पर पिज्जा बहुत ही महंगा मिलता था। सर मुझे पिज्जा लेना है, मेरी बेटी को पिज्जा खाना है। आप मुझे सबसे टेस्टी और सबसे अच्छा वाला पिज्जा दिखाना जो मेरी बेटी को बहुत पसंद आए। जी सर, हमारी शॉप बहुत मशहूर है। आप बताइए आपको कौन सा पिज्जा चाहिए। हमारे शॉप में तो बहुत तरह के पिज्जा मिलते हैं। चिकन पिज्जा, मशरूम सर पिज्जा। इन सब का तो नाम भी नहीं सुना मैंने। तो आप मुझे वो वाला पिज्जा दे दो जो टेस्टी भी हो और सस्ता वाला भी हो। पापा आपने तो कहा था बाजार से आते वक्त पिज्जा लेकर आएंगे। कहाँ है पिज्जा पापा? रिंकी बेटा, पिज्जा बहुत महंगा था, इतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जब मुझे पैसे मिलेंगे मैं जरूर लाऊंगा अगली बार। मीना इतना सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वो मन ही मन में सोच लेती है कि वो इस बार अपने बच्चों के लिए घर में पिज्जा बनाकर रहेगी। मीना पिज्जा बनाने की तैयारी में पूरी तरह से जुड़ गई थी। वो अपने खेत से ताजा ताजा लाल लाल टमाटर लाई, लाल लाल गजर, हरी पीली लाल शिमला मिर्च लाई और अपने बच्चों के लिए पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। माँ पिज्जा तो बहुत ही टेस्टी बनाया है। आपने बिल्कुल मेरी फ्रेंड जैसा, मेरी फ्रेंड जैसे लेकर आई थी ना पिज्जा, वैसा ही है, उससे भी ज्यादा टेस्टी है माँ। बहू, ये होता है पिज्जा। ये तो वैसे ही लग रहा है जैसे कि किसी ने रोटी में चटनियाँ लगाकर ऊपर से सब्जियां डाल दी हो। हम तो बचपन में खाते थे जब कुछ नहीं होता था घर में। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो वही चीज है, रोटी में सब्जियां डालकर खाना। लेकिन आजकल ये बहुत फेमस है पिज्जा के नाम से। सारे बच्चों में बहुत पसंद करते हैं इसे। देखने में पिज्जा इतना स्वादिष्ट दिख रहा था कि बच्चे तो रुक ही नहीं रहे थे खाने से।
बच्चे आज तो बड़े भी पिज्जा उतनी ही मजे से खा रहे थे।